इस पार्ट से हम लोग पाइप और टंकी स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इस सेगमेंट में, आप ध्यान से देखेंगे। हम लोग वही करेंगे, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन से हाई लेवल के क्वेश्चन तक चलेंगे, लेकिन आप मेरे साथ पहले पार्ट से लास्ट पार्ट तक बने रहिए। पाइप और टंकी हमेशा के लिए आप क्लियर हो जाएगा और सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकूं, फिर भी होता यह है कि एक दो छूट जाता है, उसी को बार बार लोग पूछते रहते हैं, सर ये नहीं बताइए, नहीं बताइए। कभी कभी होता है, छूट जाता है, गलती मेरे से भी हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो। नल ए एक टंकी को 10 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। तो जब दोनों नल एक साथ खुले हों तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, आपको बताना है। होता है एक टंकी है, उसमें दो नल लगा हुआ है, एक कुछ समय में भर सकता है, दूसरा कुछ समय। अब दोनों को एक साथ खोल दिए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, आपको बतानी है। ठीक है, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स, टैप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 15 मिनट्स। इफ दे आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग बेसिक से चलेंगे, क्योंकि जो तरीका मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा वही तरीका मैं सब में इस्तेमाल करूंगा। तो छोटे छोटे ट्रिक को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में काम आता है, दूसरा में काम नहीं आता, ऐसा सबको छोड़ देंगे। तो देखो, सीधा सीधा जब भी दो नल की बात, ये एक नल और ये दूसरे नल की बात, ए और बी। नल ए उसको कितने देर में भर सकता है, 10 मिनट में। तो 1 घंटे का कार्य या 1 मिनट का कार्य या 1 दिन का कार्य, जो भी दिया रहेगा। यहाँ पे कितना मिनट में दिया है, तो ये 1 मिनट का कार्य। नल बी 15 मिनट दिया, तो 1/15 इसको जोड़ेंगे मैं हमेशा इसी को लेकर चलूंगा। यहां फ्रैक्शन का एडिशन है, फ्रैक्शन का एडिशन जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखिए। फ्रैक्शन का एडिशन बहुत आसान चीज है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 दिख रहा है मेरे को। 10 तिया 30, 3 1 जा 3, 15 दूनी 30। ठीक है, यहां से 2, ये आ गया 5/30, जो कि कितना आ रहा है, 1/6। 1/6 ये 1 घंटे का, या कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मिनट दिया हुआ है, तो ये 1 मिनट का कार्य है। 1 मिनट में 1/6 हो रहा है, तो पूरा कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा, नीचे भी जो भी रहेगा, 6 मिनट। 6 मिनट में ए और बी मिलके उस टंकी को भर लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आसान है तो बिल्कुल सबसे बन जाता भी होगा। इसी तरीके को इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन यहाँ का सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा ही वैसे ही, प्रैक्टिस के लिए। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। If both pipes are open together, how long will it take to fill the tank? ठीक है, वैसे ही करेंगे। A और B, एक पहला वाला कितने देर में भर सकता है, 20 मिनट में, 1/20। दूसरा वाला 30 मिनट में, 1/ कितना आ गया, 30। इनका एलसीएम दिख रहा है यहाँ पे 60 होगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। इसके बाद आ जाएगा ये 5/60 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1/12। तो आंसर कितना आ जाएगा, मिनट में दिया है 12 मिनट, आवर में दिया है 12 आवर, उससे कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा आंसर, 12 मिनट। ये तो सेम था। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखोगे। नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। वही क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं। टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 and 15 hours respectively. How long will it take to fill the tank when both taps are open together? देखेंगे कैसे, नल ए भी वैसे ही है। इसमें पहले वाला मिनट में था, दूसरा वाला मिनट में था, इसमें घंटे में दिया है। तो ये 1/12 और इधर से कितना हो जाएगा, 1/15। 1/12 प्लस 1/15 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं पहले ही क्वेश्चन में। ये कितना हो जाएगा, फिर से 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60। ठीक है, ये आ जाएगा 9/60। कितना आ गया, 9/60। ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 = 9, हम 3 20 है। ठीक है, अभी देखो 1/12 था, मैं नीचे का 12 ले रहा था। अभी 3/20 है, तो 20 तो नहीं ले सकता क्योंकि ऊपर में 3 है। अभी क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20/3, उल्टा आवर।
20/3 आवर हो जाएगा, इतने घंटे हो जाएंगे। तो इसको यदि ऑप्शन में ऐसा दिया है 20/3 घंटे तो सही है, नहीं दिया है तब कैसे करेंगे? तो 3 6 का 6 बार में जाता है क्या? 2/3, 6 सही, 2/3 घंटे, अरे आवर में दिया है तो आवर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहां थोड़ा समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ये इजिली बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये बेसिक है, अभी हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे, बहुत नया नया क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पाइप ए तथा बी टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी इसे 30 घंटे में भरता है। तीसरा पाइप का इसमें एक और आ गया है, ए और बी चल रहा था, अभी तीसरा पाइप आ गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, आपको पता नहीं। एक पाइप था, 2 पाइप था, अभी तीसरा पाइप आ गया है। तो देखेंगे ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी। पाइप ए 5 घंटे तो 1/5, पाइप बी 6 घंटे 1/6, पाइप सी 30 घंटे 1/30। सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, सबको जोड़ लेंगे। एलसीएम यहां पे 30 दिखाई दे रहा है, 5 छक्का 30, 6 पंछे 30, 30 एकम 30। कैलकुलेशन अपने से करेंगे, कॉन्सेप्ट मेरा देखेंगे, कैलकुलेशन अपने से करेंगे। कैलकुलेशन किसी का टेबल पढ़ने का तरीका अलग रहता है, कोई टेबल इंग्लिश में पढ़ता है तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आदत टेबल हिंदी में पढ़ने का है तो हिंदी में निकलता है मेरे से, आप अपने मन से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 6 5 11 1 12, 12/30 आ गया। ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? ये 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 5 2/5 क्या हो जाएगा? ये 2/5 है तो 5/2। ये किस में दिया हुआ है? घंटे में दिया, आवर में ले लेंगे आवर। यदि ये ऑप्शन में दिखता है तो ऐसा, अदरवाइज 2 सही 1/2। ये 2.5 दिख रहा है, 5/2, 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है आवर, ये घंटे। ठीक है, अभी आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। चौथा देता तो चौथा को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, आसान है बहुत, इसमें कुछ नहीं है। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है, अभी खाली कर सकता है बोल रहा हूं, जबकि दूसरा नल उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? A tap can empty a tank in 12 minutes, while the second tap can empty the same tank in 24 minutes. How long will the tank empty after both taps are open? कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी यदि दोनों नल को खोल दिया जाए? ऐसी स्थिति में, अभी क्या बोल रहा था, दोनों नल भर रहे थे तो भी जोड़ रहे थे हम लोग। दोनों नल खाली कर रहे हैं तो भी जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। दोनों नल खाली कर रहे हैं, जितना नल दिया है यदि खाली कर रहा है तो जोड़ेंगे। एक खाली एक भर रहा है तो वो केस आगे देखेंगे हम लोग। अभी क्या कर रहा है, दोनों खाली कर रहे हैं तो जोड़ेंगे, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये 1/12 और क्या है, और दूसरा क्या दिया, 24 नल, 1/24 1/24। इसका एलसीएम 24 होता है। ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, यहां से ऐसा हो जाएगा 3/24। ये कितना आ जाएगा, 1/8। ये 8 आ जाएगा। क्या दिया है यहाँ पे, मिनट दिया हुआ है, ये हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, एक पार्ट में किसी मिक्सर एलिगेशन में है कि कुछ यहाँ पे आवर था, लास्ट में मैं मिनट लेके रखा हुआ हूँ, ऐसा कुछ हो गया है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप लोग पास दिमाग है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ देखो, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खुले होने पर कितने समय में खाली हो जाएगी? वही केस है, सेम केस है। इस पार्ट में मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रखा हुआ क्योंकि एक एक पार्ट में टाइप वाइज उसको अरेंज करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो देखिए, कितने घंटे में खाली कर सकता है? 1 घंटे में खाली कर सकता है। और दूसरा वाला बोला है 30 मिनट बोला है, तो यहां पे मैं 1 तो ले नहीं सकता। ठीक है, यहां पे मैं 60 कर लेता हूं। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, 60 कर लिया। दूसरा नल उसको कितने घंटे में खाली कर सकता है या कितने मिनट में? 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1/30 कर लिया मैं। और यहां से मैं 61 और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये जाएगा 3/60, ये आ गया 1/20। इधर से कितना हमको मिल जाएगा, 20 आवर आएगा कि मिनट आएगा? ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो ये भी मिनट में आएगा। कितना आ जाएगा, 20 मिनट।
कितने मिनट में खाली हो जाएगा वो? 20 मिनट में खाली हो जाएगा। यदि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल उसी टंकी को 9 घंटे में खाली करता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूर्ण भरने में कितना समय लगेगा? अभी पहले पार्ट में क्या कर रहा था, दो नल थे दोनों भरते थे, दो नल थे दोनों खाली करते थे, ऐसा हो रहा था। इस पार्ट में क्या रखेगा, एक नल भर रहा है एक खाली करेगा, दो नल भरेगा एक खाली करेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। और दूसरी बात, स्टूडेंट को पहले पार्ट से ये सिखाया था कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मेरे को इजी से लेकर टफ तक जाना है, तो बिल्कुल पहला पार्ट तो इजी रहेगा ही। आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इफ वन टैप fills a tank in 6 hours and other tap empty the same tank in 9 hours. If both taps are open together, how long will it take to fill the tank? तो देखेंगे अभी एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। एक टैंक भर रहा है, कितने घंटे में भरता है वो? 6 घंटे में भरता है। तो मैं यहां से क्या ले लिया, 1/6। 6 घंटे में भर रहा है। 1/6 क्यों ले रहा है, पिछले पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर उसके बाद दूसरा नल उसी टंकी को 9 घंटे में खाली करता है। कितने घंटे में खाली कर रहा है वो? 9 घंटे में खाली कर रहा है। खाली कर रहा है इसलिए -1/9। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं पिछले पार्ट में जब खाली कर रहे थे तो उसको प्लस लेकर चला था, तो उसमें स्थिति यह थी कि दोनों नल खाली कर रहे थे, इसमें एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। 6 या 18, 9 दूनी 18, यहां से आ जाएगा 1/18। क्या हुआ है, घंटे में दिया हुआ है तो ठीक है, 18 घंटे, ये आ जाएगा 18 घंटे। 18 और क्या दिया हुआ, दोनों नल एक साथ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 18 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। देखते हैं और कुछ इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, या टंकी कितने देर में भरेगी? वही प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स एंड अदर कैन एम्प्टी इन 50 मिनट्स। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ लॉन्ग विल द टैंक बी फिल्ड? कितने देर में वो भर जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे इसको। ये भरने वाला नल है, ठीक है, और ये खाली करने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना दिख रहा है, 50। 25 2 जा 50, 50 1 जा 50, यहां से कितना आ गया, ये 1/50। कितना आ गया, ये 1/50। ये मिनट में था क्या? हाँ, ये मिनट में था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 मिनट। क्या कर देगा, इतने देर में टंकी भर जाएगी। 50 मिनट में वो टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न एक दो और बना के देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नल ए बी, नल दो नल है ए और बी, किसी टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। नल ए कितने घंटे में, 3 घंटे में, नल बी 4 घंटे में। जबकि एक तीसरा नल सी उसको 2 घंटे में खाली कर सकता है। अभी 2 नल भर रहे हैं, एक नल खाली कर रहे हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है, जो नल सी खाली कर रहे हैं वो क्या क्या दिया होता है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण या रिसाव होने के कारण, लीकेज होने के कारण वो खाली हो जाता है। जो भी हो, खाली हो रहा है किसी भी तरीके से। आपको क्वेश्चन में यदि उल्टा सीधा दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन में घुमाया हुआ है तो आप नहीं घूमेंगे, सीधा सीधा उसको बनाएंगे। टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 3 and 4 hours, while the third tap C can empty it in 2 hours. If all 3 taps are open together, how long will it take to fill? तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। आसान है, हमको कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। 2 नल उसको क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। कौन कौन कितने कितने घंटे में, एक 3 घंटे में और दूसरा भर रहा है इसलिए प्लस 4 घंटे में, 1/3 प्लस 1/4। लेकिन तीसरा नल सी उसको 2 घंटे में खाली कर सकता है, ये है। ठीक है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा हमको बताना है। तो देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम कितना दिख रहा है यहाँ पे, 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छक्के 12, ये ऐसा आ गया। उसके बाद 4 3 7 में 11, 6 गया 1 हो गया, ये 1/12। ये क्या लिए थे हम लोग, आवर में लेके चले थे, तो 1/12 है। यहां से कितना आ जाएगा, ये
12 आवर। कितना आ जाएगा? 12 आवर। तो 12 घंटे में वो टंकी पूरी भर जाएगी जब तीनों नल चल रहे हो। ये ए भर रहा है, ये बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से चलना है हमको। इसमें कोई यदि ट्रिक होगा आपके पास तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये हर जगह काम आएगा, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। देखेंगे और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पाइप ए और बी क्रमशः 5 और 6 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने देर में भर जाएगा? वैसा ही प्रश्न है, 2 नल उसको भर रहे हैं या 2 पाइप में से पानी डाला जा रहा है और एक तीसरे पाइप से पानी बाहर आ रहा है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 and 6 hours respectively, while pipe C can empty it in 12 hours. If all the 3 pipes are open together, then the tank will be filled in कितने घंटे में या कितने समय में भर जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पाइप ए की बात है, फिर बी की बात है, फिर सी की बात है। अभी तक तो आपको इसका तरीका समझ में आ गया होगा। इसको बनाने के और भी आसान तरीके होंगे और दूसरे चैनल में आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है वो स्टैंडर्ड तरीका है, वो हर जगह आपके लिए काम आएगा, इसलिए मैं इस तरीके को बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो देखो कितने घंटे में भर सकता है? 5 घंटे में, तो 1/5 हो गया। या बी कितने देर में भर सकता है? उसको 6 घंटे में भर सकता है, तो 1/6 हो गया। ये सी क्या कर सकते हैं? उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है, -1/12 -1/12। ठीक है, एक इसके पार्ट में, इसके बाद यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये कितना आ जाएगा, 36 नहीं आ जाएगा, 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये 12 पंचे 60 और ये 6 दहम 60 और ये 12 पंचे 60। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 22 में 5 गया तो 17 आ जाएगा, 17/60। 17 बाई क्या आ गया? 60 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। अभी क्या करेंगे, इसका उल्टा ले लेंगे, 60/17। तो क्या हो जाएगा? आवर दिया हुआ है क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा आवर, घंटे। यदि ये ऑप्शन में दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। इसको सही बटा में लिखा हुआ है तो ठीक है, लिख लेते हैं 17×3 = 51, 3 बार तो जा रहा है, फिर 9 बज गया और ये 17 नीचे, 3 सही 9/17। यदि आवर है तो आवर जो भी वहां पे दिया रहे, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये ही पहले वाले क्वेश्चन में 2 नल थे, एक भर रहा था, एक खाली कर रहा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी वैसा ही था। तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, 2 नल भर रहे हैं, 1 नल खाली कर रहे हैं, ये 2 नल भर रहे हैं, 1 नल खाली कर रहे हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं धीरे धीरे लेते चल रहा हूं, आप धैर्य रखिएगा, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या नया क्वेश्चन है मेरे पास। देखो एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं, 10 and 20 मिनट्स, जबकि तीसरा नल सी 40 मिनट में खाली कर सकता है। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, मैं इसलिए इसको इंक्लूड कर रहा हूं। जबकि तीसरा नल सी 40 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खुले होने पर खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? वैसा ही प्रश्न है, आप इसको आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, बना कर देखिए, आपसे तो बिल्कुल बन जाएगा, 100% मैं श्योर हूं। ठीक है, फिर भी अभी देखिए आगे, 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, 40 मिनट में खाली कर सकता है। कितना आसान है, ऐसा ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी रहता है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको टफ लेवल का क्वेश्चन मिले, एग्जाम में कुछ सरल प्रश्न भी रहते हैं। ठीक है, एक किसी ने कमेंट किया था कि सर एसएससी सीजीएल के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही आप प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन बताते हो। फिर मैंने एसएससी सीजीएल का पूरा क्वेश्चन पेपर पलट के देखा तो उसमें 25 क्वेश्चन में से जितने 12.5 क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता, 50%, 12 या 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा सरल थे। फिर भी उस स्टूडेंट को कठिन क्वेश्चन ही पढ़ना है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, अपना समय बर्बाद कर सकता है। सरल प्रश्न भी एग्जाम में होते हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। हमेशा आप कठिन कठिन पढ़ के जाएंगे, सरल वाला भी पूछ सकता। समय बर्बाद क्यों करना, समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमको कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम।
4 2 6 और ये 5, 5/40। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1/8। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 मिनट। मिनट में दिया हुआ है क्या? हाँ मिनट में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आंसर 8 मिनट। बहुत आसान है ये, ठीक है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन बना के देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, मैं अलग से छाटा हूं उसको, ठीक है। यदि एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, यदि एक दूसरे नल को खोल दिया जाए जो कि पानी बाहर निकालता है, तो टंकी भरने में 18 घंटे का समय लगता है। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन में क्या चेंजेस है। जितना भी मैं 5 क्वेश्चन बताया उससे ये थोड़ा सा अलग है। पूर्ण भरने पर टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। If a tap fills a tank in 12 hours, if another tap is opened which pulls out the water, so it takes 18 hours to fill the tank. भरने में ही 18 घंटे लगते हैं जब वो दूसरा नल खुला है तब। How long will the tank be empty when filling it? तो क्वेश्चन में क्या अलग है आपको समझना है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, एक नल है जो 12 घंटे है, क्या घंटे है कि मिनट है, ठीक है 12 घंटे, 1/12 है, इसमें वो भर रहा है। दूसरा नल खाली कर रहा है, लेकिन कितने देर में वो खाली कर सकता है ये क्वेश्चन में नहीं दिया। यही चीज मिसिंग है, यही इसमें समझना है। कितने देर में खाली कर सकता है नहीं दिया हुआ है, मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, एक्स नहीं पता है ना मेरे को, लेकिन अल्टीमेटली ये पता है कि 18 घंटे में भर जाता है। तो ये हो गया 1/18, 18 घंटे में भर जाता है। वही निकाल रहे थे ना लोग, कितने देर में भर जाता है 8 मिनट, जो भी निकाल रहे थे वो यहाँ पे दे दिया है, तो उसको यहाँ रख लिए। जो क्वेश्चन में नहीं है उसके जगह एक्स रख लिए हम लोग। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/x। ये इधर ट्रांसफर हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये हो जाता 36 ले लेता हूं मैं, 12 3 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, और ये 1/x, ठीक है। इधर से 1/36 इज इक्वल टू 1/x। एक स्टूडेंट शिकायत कर रहा था कि सर आप जब लिखते हैं तो दिखाई नहीं देता है, आप थोड़ा दूर से लिखिए। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। हाँ आप, मैं लिख रहा हूँ तो इसको देखोगे तो फिर नहीं बनेगा, मैं जिधर लिख रहा हूँ उसको देखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 36। क्या दिया हुआ यहाँ पे घंटे में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 36 घंटे, या यहाँ पे इंग्लिश में आवर 36 घंटे। क्या है 36 घंटे? जो दूसरा नल है वो 36 घंटे में उसको सेपरेटली खाली कर सकता है। एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 15 मिनट का समय लगता है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हो तब छेद के कारण यह टंकी या यह कितने देर में खाली हो जाएगी। A tap can fill a tank completely in 10 minutes, but due to the hole in the bottom of the tank, it takes 15 minutes to fill it. If the tank is fully filled, then how long will it be empty due to the hole? If the tank is fully filled, then how long will it be empty due to the hole? ठीक है, समझना है प्रश्न को। जैसा मैं पहले बता चुका हूं ये वैसा ही है। इसमें नल, तीसरे नल की बात नहीं कर रहा है, एक होल की बात कर रहा है, मतलब वही है, वहां से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो कितने देर में टंकी भर जाती है? पहले कंडीशन में 10 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है। तो ये 1/10 में लिख लिया, ठीक है, ये 1/10 हो गया। फिर उसके बाद टंकी की तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 15 मिनट लगता है। मतलब जो भी फॉल्ट है उसके बाद उसको कितना समय लग गया? 15 मिनट। फॉल्ट अपने को नहीं पता है, निकालेंगे, उसको कितना समय लग गया? 15 मिनट का समय लग गया। तो ये बनेगा इक्वेशन। इसी को आपको सोचना है मेन। इसके बाद तो आप प्रश्न सॉल्व कर ही लेंगे, मेन इसी को आपको सोचना है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? इसके बाद ये जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/x। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 30, और यहां से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1/30 इज इक्वल टू 1/x। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 30। क्या ये मिनट में है क्या? हाँ मिनट में। तो ये 30 क्या है?
30 वही है जिसकी वजह से, मतलब कि 30 मिनट में छेद के कारण वो टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। कितने मिनट में, 30 मिनट। जो क्वेश्चन में लाइन लास्ट लाइन पूछा हुआ है वही निकल के सामने आया है, क्योंकि हम लोग उसको क्या लेकर चल रहे थे, एक्स लेकर चल रहे थे। ऐसा ही प्रश्न और बना के देखते हैं, क्लियर जब तक कॉन्सेप्ट ना हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक नल किसी टंकी को 12 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है। पानी रिसाव के कारण भरी हुई टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, आपको बताना है। वैसा ही प्रश्न है। A tap can fill a tank completely in 12 minutes, but due to the hole in the bottom of the tank, it takes 20 minutes to fill the tank. How long will the tank be empty due to the water leakage? पानी के रिसाव के कारण वो कितने देर में खाली हो जाएगी, भरी टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, आपको बताना है। कुल मिला के जो लीकेज है उसका वर्क हमको निकालना है। तो वही है, कितने देर में उसको भरना है, जो भी है 12 मिनट, घंटे, जो भी है। 12 दिया है तो 12 रख लेते हैं, माइनस 1/x। लेकिन अल्टीमेटली टंकी कितने देर में भर जा रही है, 20 मिनट में भर जा रही है। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग एक एक लेवल क्वेश्चन आगे चलते चले जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये रहता है, यदि आप स्टार्टिंग से आते जाएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा उसका कॉन्सेप्ट कैसे करना है। मैं डायरेक्ट टफ लेवल का क्वेश्चन आपको बता दूंगा तो बहुत सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, लेकिन इस तरीके से हम लोग चलते चले जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से 1/12 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 ले लेते हैं। 12 पंचे 60, 20 दिया 60, और यहां से 1/x 2/60, इसको मैं लिख लेता हूं 1/30, ये 1/x के बराबर है। तो x का वैल्यू यहां भी कितना आ गया, 30, और ये मिनट में है इसलिए 30 मिनट। तो 30 मिनट में लीकेज के कारण, वाटर लीकेज के कारण टंकी, भरी हुई टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। आसान है, अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है। यदि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, आप जो भी बुक उठाएंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। किसको खाली करने के लिए, टंकी को खाली करने के लिए। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, आपको बताना है। Two pipes A and B can fill a tank separately in 60 minutes and 75 minutes. A third pipe is applied at the bottom of the tank to empty it. If these three pipes are opened together, the tank is filled up in 50 minutes. In how much time can the third pipe empty the tank? कितने देर में उसको खाली कर देगा वो बताना है। यहाँ दो पाइप भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। अभी तक हम लोग एक भर रहा था, एक खाली कर रहा था, ऐसे केस में चल रहे थे। तो देखते हैं कौन कौन सा, एक 60 मिनट वाला और एक 75 मिनट वाला, दोनों के दोनों क्या कर रहा है, उसको भर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा पाइप है जो नीचे लगा हुआ है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो कितने देर में खाली कर सकता है हमको नहीं पता है, एक्स ले लिए। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा करने से कितने देर में भर जाता है पूरा का पूरा टैंक, कितने देर में भर जाता है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50 मिनट, ये हो जाता है 1/50। इसको आपको जमाना है, ये आपसे जम गया मतलब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है इसका एलसीएम लेने से पहले ट्रांसफर कर लेता हूँ। ठीक है, 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/x, ये ऐसा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ठीक है, 6 पंचे 30, ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, ये कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ये कितना टाइम, 6 टाइम जाएगा। उसके बाद ये आ गया 1/x। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 4 9 में 6 गया तो 3/300 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से ये 1 और ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 100 मिनट। x इक्वल टू कितना आ गया, 100 मिनट। कहने का मतलब
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकेला पाइप जो तीसरा पाइप है कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है, तो 100 मिनट में खाली कर सकता है। हो सकता है आपके ऑप्शन में 100 मिनट ना दिया हो, इसको ऐसे भी दे सकता है, वो क्या दे सकता है 1 आवर एंड 40 मिनट, वही मतलब है 1 आवर 40 मिनट या 100 मिनट। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हमको बनाना है। और क्वेश्चन इसमें बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर जाती है, परंतु इनके तल में एक छिद्र होने के कारण यह भरने में 2 घंटे अधिक का समय लेती है। देखना क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, अधिक समय लेती है। यदि टंकी भरी है तो छिद्र इसे कितने समय में खाली कर देगी, आपको बताना है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ क्लियर नहीं दिया है, कुछ कुछ क्लियर दिया है, लेकिन हमको समझना है। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। A tank is usually filled in 8 hours, but due to a hole in the bottom, it takes more than 2 hours to fill it. मतलब जितना समय लेता है उससे 2 घंटा ज्यादा ले रहा है। If the tank is filled, how long will the hole empty it? मतलब जो छिद्र है वो कितने घंटे में उसको खाली कर देगा, आपको बताना है। समझना है प्रश्नों को। देखो टंकी सामान्यतः कितने देर में, जनरली कितने देर में भर जाता है, 8 घंटे में, ये 1/8 घंटे। ठीक है, हमको निकालना क्या, छिद्र इसको कितने समय में खाली करते हैं। मान लेते हैं एक समय में खाली करता है, तो ये हो जाएगा 1/x। ये तो वैसे ही लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितने देर में टंकी भर जाती है वो नहीं दिया है, कितने देर में टंकी भर जाती है वो नहीं दिया है, लेकिन उसकी जगह ये दिया है कि छिद्र के कारण यह भरने में 2 घंटे का अधिक समय लेती है। 8 घंटे में भर जाती है, 2 घंटे का अधिक समय ले रही है, किसी कारण, होल के कारण। तो एक्चुअली में कितना समय लिया वो, 10 ना, 2 घंटा, 8 में 2 जोड़ दिए, यहाँ 10। यही अंतर है। कई लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिख रहा है 2 डिजिट, हाँ ऐसा करते थे, 1/8 ले लिया, 1/6 लिया, हाँ यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1/2 लिख लिए। ऐसा कई लोग गलती करते हैं, वो डिजिट्स को देखते हैं और लिख देते हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलती आपसे हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान से बनाना है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया मैं 10 क्यों ले लिया हूं। ये 1/8, 1/10 और ये 1/x, ये कितना हो जाएगा, 40 ले लें क्या, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स 1/x, ये हो जाएगा 1/40, 1/x, x इक्वल टू 40। ये किस में दिया हुआ है, घंटे में दिया, ठीक है, 40 आवर्स। तो उस छिद्र के कारण टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, 40 घंटे में खाली हो जाएगी, ड्यू टू द होल। तो ये आसान प्रश्न है, लेकिन इस चीज को आपको समझना है कि यहाँ पे 10 क्यों आया, क्यों आया 10। 8 घंटे में यूजुअली वो भर जाता है, 2 घंटे का अधिक समय लेता है। ये बहुत लोग को तो तुरंत समझ में आया था, लेकिन बहुत लोग यही गलती एग्जाम में कर देंगे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बोलने जा रहा हूं कि आपका हर कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो भी मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वो सभी के सभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो क्वेश्चन करते हैं, हालांकि मैं उसको यहाँ बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख जरूर लेता हूँ, उसको कभी ना कभी मैं यूज करूंगा। लेकिन कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि जबरदस्ती कुछ भी क्वेश्चन वहां पे डाल देते हैं, जो क्वेश्चन अपने मन से बना देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम ले उसमें क्वेश्चन आता है, उसको पूछने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के जरिए वो सॉल्व होता है, तब जाके वो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन कई लोग कोई ट्रिक बता रहा हूं तो उस ट्रिक में जो चीज फॉलो नहीं होगा उसको जबरदस्ती क्वेश्चन बना के डाल देते हैं, सर इसको बताओ क्या इससे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा पढ़ा रहे हो आप, वैसा पढ़ा रहे हो आप, तो आप अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। मैं तो उस कमेंट को देखूंगा, इग्नोर कर दूंगा, ज्यादा हुआ तो आपको ब्लॉक कर दूंगा, इसमें फायदा क्या होगा। तो आप मेरे को टेस्ट मत कीजिए, आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, जो आपको उससे प्रॉफिट निकालिए, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए प्लीज। आप कई लोग ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं, मेरे को अपने मन से क्वेश्चन बना के डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, हर कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता, मैं भी क्वेश्चन नहीं बना सकता, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो यह छेद कितने देर में टंकी को खाली कर देगी। उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसा इसके ऊपर आ रहा था वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। एक टंकी 9 घंटे में भरता है, यह आ गया 1/9, परंतु इसकी टंकी की तली में छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है। तो मतलब कुछ तो काम कर रहा है ये छेद,
कितने घंटे अधिक लेता है? 1 घंटे अधिक लेता है। यहां से आएगा 9 + 1। ये इतने देर में भरता था, अभी 1 घंटे अधिक ले रहा है। इसके जस्ट पहले ये क्वेश्चन बना चुके हैं। 1/9 और ये हो जाएगा -1/10 और ये 1/x। यहां से ये आ गया 90। ये कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। ये 1/x। 1/90 इज इक्वल टू 1/x। x इक्वल टू कितना आ गया? 90। ये किसमें दिया हुआ है? आवास में दिया हुआ है। ठीक है, ये 90 आवास इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। जनरली सब क्वेश्चन बुक्स में मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो नहीं मिलता है। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी इस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 7 मिनट तक ए और बी को खोला गया, फिर नल सी को भी खोल दिया गया, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, समझना है। नहीं समझ में आता तो एक बार और पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद फिर बनाने की कोशिश करनी है। Two taps A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively, while a third tap C can empty this tank in 30 minutes. For the first 7 minutes, A and B are opened, and tap C also opened. How long will it take to fill the tank? समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या है पहले उसको ध्यान से समझना है। 2 नल है, वो भर सकते हैं, एक तीसरा नल खाली कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों नल को एक साथ नहीं खोल रहे हैं, 2 नल को पहले खोल रहे हैं, 7 मिनट बाद सी को खोल रहे हैं जिसको खाली कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि कितने देर में टंकी क्या है भर जाएगी। तो ठीक है, हम लोग बहुत आसानी से इसको बनाएंगे। हम लोग मान के चलते हैं कि टंकी कितने देर में भर जाती है? x मिनट में भर जाती है। मान के चलना है टंकी कितने देर में भर जाती है? x मिनट में भर जाती है। a कितने देर तक काम करता है या कितने मिनट में उसको भर सकता है? 36 मिनट में भर सकता है। ये आ गया 36। जितने मिनट में काम कर सकता है वो ऊपर आ जाएगा, जितना मिनट काम किया ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ए तो शुरू से लास्ट तक चल ही रहा है, लेकिन उसका जो क्षमता है वो 36 मिनट में भर सकता है। दूसरा उसको कितने देर में भर सकता है? वो भी 45 मिनट में भर सकता है। दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक है। ये वर्क स्टार्ट हुआ वहां से लेकर लास्ट तक है, मतलब x मिनट चला, बी भी x मिनट चला, लेकिन C जो कि माइनस होगा x मिनट नहीं चला। उसको 7 मिनट के बाद में खोला गया। कितने मिनट के बाद में खोला गया? 7 मिनट के बाद में खोला गया। मतलब मान लो कुल है x मिनट, उसमें ये 7 मिनट कम चला। कुल यदि x मिनट है तो 7 मिनट वो कम चला, क्योंकि बाद में खोला गया 7 मिनट। और कितने देर में खाली कर सकता है उसको? 30 मिनट में खाली कर सकता है। और लास्ट में टंकी क्या हो जा रही है? भर रही है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब भर रही है, मतलब कितना काम हो रहा है? एक काम हो रहा है, एक टंकी को भर रहे हैं हम लोग। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये खाली कर रहा है। कितने टंकी को? एक टंकी को। कितना काम हो रहा है? एक काम हो रहा है। खाली टंकी भर रही है, मतलब कितना काम हो रहा है? एक काम हो रहा है। इस चीज को समझेंगे। x - 7 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल टाइम को हम लोग x लेके चल रहे हैं। c को 7 मिनट बाद चालू किया गया तो -7 में लिख दिया, जो भी आता है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 180। ये कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5x। ये 4 टाइम्स, ये प्लस है 4x। ये कितना टाइम्स? 6 टाइम्स, -6 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद कितना हो जाएगा? ये 9x - 6x और ये कितना हो जाएगा? 42 इज इक्वल टू 180। ये ऐसा हो गया, उधर ट्रांसफर हो गया। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? 42 घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 7, 7 4 गया तो कितना हो जाएगा? 3 और ये 138 आ गया। x का वैल्यू निकालेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, फिर उसके बाद 3 6 18। 46 क्या लेके चल रहे थे हम लोग? मिनट लेके चल रहे थे।
ये हो जाएगा 46 मिनट। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 46 मिनट का समय लगेगा। ये क्वेश्चन और इस पार्ट में आने वाले सभी क्वेश्चन अपने आप में सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में से एक है। इस पार्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन मैं रखूंगा, आप ध्यान से उसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो पाइप ए और बी एक टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। टैंक कुल कितने समय में भरेगा आपको बताना है। क्वेश्चन वैसा ही है, समझना है क्या दिया हुआ है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल वाटर इन 30 and 45 minutes in a tank, ठीक है। While pipe C can empty that tank in 36 minutes. First A and B are opened, पहले किसको खोला गया है? A और B को। And then 12 minutes later C is opened, 12 मिनट के बाद C को भी खोला गया। How long will the tank be filled? आपको बताना है, मिनट्स में इसका आंसर आएगा, इन मिनट्स लिखा हुआ है। तो वैसा पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, वैसा टाइप का ये क्वेश्चन है, तो वैसा ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, दो पाइप की बात कर रहे हैं, मैं दो पाइप अलग अलग लेता हूं, ये पाइप ए, ये पाइप बी और ये पाइप सी, ठीक है। इसके बाद पाइप ए कितने मिनट में भर सकता है? 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसको कितने मिनट में भर सकता है? 45 मिनट में, ये 45 मिनट में भर सकता है। पाइप सी उसको खाली कर रहा है, यहां माइनस रहेगा, कितने मिनट में खाली कर सकता है? 36 मिनट में खाली कर सकता है। ये तो सिनेरियो हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो ए तो स्टार्टिंग में आया है और बी भी स्टार्टिंग में आया, मतलब स्टार्टिंग से चल रहा है, वो जब से उसको टैंक खाली था तब से स्टार्ट हुआ है। मतलब टैंक को भरने में जितना समय लगा तब तक ए बना हुआ था, मतलब x मिनट मान के चलते हैं। बी भी तभी तक था, वहां तक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ए और बी थे। लेकिन सी क्या है, क्या बोला हुआ यहाँ पे? 12 मिनट के बाद आया। एक्स टाइम पूरा है, उसमें 12 मिनट के बाद सी आया है, इसका मतलब वो 12 मिनट क्या है? कम रहा है, x माइनस 12, 12 मिनट बाद आया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 12। कितना टैंक भर रहा है? एक टैंक भर रहा है, ये हो गया। एक काम हो रहा है या एक टैंक भर रहा है, उससे लेना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। बहुत सारे बुक्स में इसको 1/1 वाले तरीके से इतना भाग भर जाएगा, फिर उतना भाग भर जाएगा, फिर इतना बचा रहेगा, इस तरीके से इसको निकाला हुआ है, जो कि बहुत समझने में थोड़ा टफ रहता है। तो उस चीज को पूरा इग्नोर कर देंगे आप, इस तरीके को अपनाएंगे, एक इक्वेशन में आपका सारा का सारा सब चीज निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। यहां से आ जाएगा ये 180, ये 6 टाइम्स कैंसल होगा, ये 6x और ये 4 टाइम्स, ये 4x, यहां से ये 5 टाइम्स 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तो सबको आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 6 4 10, 10x हो जाएगा, यहां से माइनस 5x प्लस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? प्लस हो गया, हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, ये उधर ट्रांसफर हो गया, ये हो गया 180, ठीक है। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 120, ये उधर जाके माइनस हो गया, x इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? 20 टाइम्स 100 कैंसिल होता है, 4 टाइम्स 24, x इक्वल टू कितना आ गया? 24। और हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है, ये हो जाएगा 24 मिनट। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 24 मिनट्स का समय लगेगा। तो समझना है इसको, मेन तो आपको ये इक्वेशन तैयार करना है। एक बार ये इक्वेशन तैयार हो गया, उसके बाद आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा दिक्कत, यदि आप इस स्टेप से इस स्टेप में नहीं आ पा रहे हैं, इसको जोड़ या घटा नहीं पा रहे हैं, तब आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना चाहिए। आपको एक्चुअली में लॉजिक यदि बन जाता है, बेसिक नहीं बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। आपको पहले बेसिक मैथ्स पढ़ना चाहिए। मेन तो यह है, कोचिंग सेंटर्स में यहां तक आपको बनाना काम है, तो लॉजिक बना दिए, बाकी आगे आपको सॉल्व करना है।
एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, लॉजिक आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आपको सॉल्यूशन करना आता है, लॉजिक डेवलप करना हम सिखा सकते हैं। तो ठीक है, आप यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता चुका हूं कि मैथ की पढ़ाई कैसे करनी है, उसमें ये सब तैयार कैसे करना है बता चुका हूं ऑलरेडी। तो उसको देखेंगे, समझेंगे, फिर आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान से सुनना है प्रश्न। यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए बी को खोल दिया जाए तथा शेष समय के लिए ए तथा बी दोनों को खोले जाए। आधे समय के लिए सिर्फ बी खुला हुआ है और बाकी जो आधा समय बच जाता है उसमें कौन कौन खुला हुआ है, ए और बी दोनों खुला हुआ है। इसका मतलब बी क्या है, शुरू से लास्ट तक खुला हुआ है। ठीक है, यहीं पे छुपा हुआ है, आधे समय के लिए बी और फिर बाद में ए और बी, मतलब बी पूरा लास्ट तक। ठीक है, तो इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी आपको बतानी है। ठीक है, टू टैप A and B can fill an empty tank in 60 minutes and 40 minutes respectively. If B is open for half the time in the empty tank and if both A and B are open in the remaining time, then how long will it take to fill it? ठीक है, कितना समय में टंकी भर जाएगी। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आधे समय के लिए A को खोला गया, पूरे समय के लिए B को खोला गया। ऐसा बोल रहा है कि एक समय के लिए बी को खोला गया, फिर बाकी जो आधा समय बच जाता है उसमें ए और बी दोनों को खोला गया। इसका मतलब बी क्या है, शुरू से लास्ट तक खुला हुआ था। इस चीज को ध्यान से समझना है। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी आपको बतानी है। ठीक है, देखो ए, मैं यहाँ पे ए लेके चलता हूँ, बहुत ध्यान समझना है इसको। बी लेके चलता हूँ, सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, लिखने के बाद बहुत इजी हो जाएगा। मेन तो लिखना है, ये प्लस दोनों टंकी भर रही, कितने टंकी भर रही, एक टंकी भर रही। ठीक है, इतना समझ गया। कितने मिनट तक, 60 मिनट तक ये है, और ये 60 मिनट में, और ये 40 मिनट में भी भर सकती है। ये सिनेरियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेन ऊपर का हमको जमाना है। यहाँ पे ए जो है, जैसे हम लोग ये टंकी को भरने में लगा कुल समय ऐसा लेके चलते हैं, तो ये कुल समय है। तो आधे समय तक सिर्फ बी खुला था, आधे समय तक सिर्फ बी खुला था, और आधे समय तक ए भी खुला था और बी भी खुला था। इसका मतलब बी पूरे समय में खुला है। देखो बी इधर भी खुला है, बी इधर भी खुला है, बी पूरे समय तक खुला रहा। और यदि पूरा समय x है तो बी पूरा का पूरा खुला रहा, शुरू से लास्ट तक खुला रहा। ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। लेकिन ए जो है सिर्फ आधे समय तक ही खुला रहा, ए जो है सिर्फ आधे समय तक खुला रहा, मतलब x पूरा टाइम है तो ए कितने देर तक खुला रहा, x/2 समय तक खुला रहा। बस यही समझना है इस प्रश्न में, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखेंगे इसी चीज को रिवाइंड करके। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x/120 प्लस x/40 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम 120। ठीक है, ये x और ये कितना टाइम, 3 टाइम कैंसिल होगा तो 3x, ये 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 120, x यहां से आ गया 30। यहां पे मिनट में दिया हुआ है, हाँ तो ये मिनट हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी भर जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या था एक्चुअली में, देखा जाए तो वर्ड्स को समझ के जो हम लोग ये लिखे हुए हैं x और x/2, यही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो पूरा पूरा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसी चीज को ध्यान से समझना है कि मैं क्यों यहाँ पे x/2 लिया और क्यों यहाँ पे x लिया। यदि आप ये ऐसा चीज समझ गए, इस चीज को बेसिक को समझ गया, तो फिर आपसे कोई भी प्रश्न बन जाएगा। दो नल A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल C भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। ध्यान से सुनना है इस चीज को, अंडरलाइन कर लेंगे। 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। यदि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी आपको बतानी है। Two taps A and B fill the tank in 15 and 20 hours respectively, while a third tap can empty the filled tank in 25 hours. Initially, all the 3 taps are open and after 10 hours C is closed. 10 घंटे के बाद C को बंद कर दिया गया। After 10 hours C is closed. How long will the tank fill? कितने समय में टैंक भर जाएगी आपको बतानी है।
तो देखो इसको कैसे करना है। एक टैंक भर रहे हैं, ए बी सी तीनों लेके चलते हैं। बहुत ध्यान समझना है इस चीज को, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कैसे अलग है। ए कितने देर में भरती है? 15 घंटे में, ये 15। बी कितने देर में भरती है? 20 घंटे में, ये 20। और उसके बाद सी उसको खाली करती है 25 घंटे में, ये 25। कितना टैंक भर रहे हैं हम लोग? एक टैंक, या एक काम कर रहे हैं। इतना तो पिछले पार्ट में हम लोग लेके चल रहे थे, इतना आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, तीनों का तीनों नल खोल दिए जाते हैं प्रारंभ में। लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को कितने घंटे बाद? 10 आवर्स, 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब सी कितने घंटे चला? सी कितने घंटे चला? हम लोग कुल लेके चलते हैं एक्स आवर्स है, टोटल है एक्स आवर्स, ठीक है। तो ए तो प्रारंभ में खोले हैं और लास्ट तक चल रहे हैं, एक्स घंटे चला। बी भी स्टार्टिंग में खोल रहे हैं और लास्ट तक चल रहे हैं, एक्स घंटे चला। लेकिन सी 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया। इसका मतलब वो सिर्फ 10 घंटे चला। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वो 10 घंटे चला है। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। x माइनस 10 यदि ले लिए, ये हो जाएगा गलत। x माइनस 10 क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 घंटे कम चला, वो सिर्फ 10 घंटे चला। जितने भी समय में कितने घंटे चला? सिर्फ 10 घंटे चला। ध्यान से समझना उस चीज को। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। मेन तो यहीं तक था, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300, ठीक है। ये 15 दूनी 30, 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 20x, ये 15 टाइम्स 15x माइनस ये कितने टाइम कैंसिल होगा? ये 12 टाइम्स, ठीक है। 12 इंटू 10 इज इक्वल टू ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 35x, ये हो जाएगा 35x माइनस 120 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300। जो ट्रांसफर कर लिए हम लोग, ये 35x इज इक्वल टू ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा 420। तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? 12। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से 12। आप चाहे तो 10 और 25 है यहीं पे कैंसिल कर लिए, इधर इसको ट्रांसफर कर लिए, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। मेन तो आपको ये क्या है, इक्वेशन को बनाना है। ये आप बना लिए तो सॉल्यूशन आप अपने मन से कैसे भी कर सकते हैं। तो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा, 12 आवर्स, 12 घंटे, ठीक है। आपसे बन जाएगा ये ऐसा प्रश्न, इसमें कुछ नहीं है। एक दो टाइप और है, ऐसा है ऐसे ही प्रश्न में जो पाइप और टंकी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऐसे ही एक टाइप और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में रखूंगा। जैसे कि बता दिया है ऑलरेडी कि इतने समय भर गया है, और तो नल बी को या नल ए को कितने बीच में बंद करना चाहिए, कहाँ पे बंद करना चाहिए, ऐसा अलग प्रश्न है, उसको भी मैं लेके चलूंगा। इस पार्ट में ऐसा वाला एक प्रश्न और देखते हैं, फिर उसके बाद एक और प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। 3 taps A, B and C can fill a tank in 6 hours. They were open in the empty tank. After 2 hours, C was closed and A and B filled the remaining part in 7 hours. How long will it take to fill the empty tank along by C? देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है। जो हम लोग क्वेश्चन इतने देर से करते आ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा इसमें जो लॉजिक है उसको समझना है, फिर बनाने का प्रयास करना है। देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि तीनों के एक एक घंटे का कार्य देखें तो वो हो जाएगा 1/A, 1/B, 1/C, ये सब मिलके क्या हो जाएंगे? 1/6। ये एक एक घंटे का कार्य हो जाएंगे तीनों मिलाकर, क्योंकि वो लोग 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, यहां से लाइन खींच लेता हूं। दूसरी तरफ क्वेश्चन में ये दिया है कि तीनों मिलके 2 घंटे तो कार्य करते हैं। तीनों मिलके कितने घंटे काम करते हैं? 2 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं,
देखो ये 2 घंटे काम कर लिए, मतलब 2/6 वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2/6 वर्क कंप्लीट हो गया। और कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/3। तो बच कितना जाएगा, 1 माइनस 1/3। 2/3 वर्क बचा हुआ है, 2/3 वर्क बचा हुआ है, यही चीज है। और इस बचे हुए काम को, इस 2/3 बचे हुए काम को ए और बी मिलकर 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से खोजने का प्रयास करेंगे। इस 2/3 वर्क मतलब जो बचा हुआ काम, उसको 7 घंटे में ए और बी मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो इनके 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लिया मैं, 2 बाई कितना हो जाएगा ये 21। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर 1 घंटे में ये कार्य कर सकते हैं। ये एक्चुअली ए प्लस बी का वैल्यू नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ए और बी मिलकर 1 घंटे में 2/21 काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस 2/21 को मैं इसके जगह रख सकता हूं, सीधा सीधा पूरा इसके जगह। ये हो जाएगा 1 घंटे का कार्य ए और बी मिलकर, ये तीनों का था, 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का। तो 1 घंटे का एक ए का, 1 घंटे का बी का, कितना दिया हुआ है 2/21 प्लस सी का 1 घंटे का कार्य नहीं पता है, मतलब सी कितना काम कर सकते हैं 1 घंटे में नहीं पता है, तो 1/c, और यहां से 1/6। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1/c इक्वल टू 1/6 माइनस 2/21। यहां से इसका एलसीएम मिलेगा क्या हम लोग को, नहीं मिलेगा तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इसका एलसीएम आपको तुरंत पता चल जाए, हो सकता है नहीं पता चले, नहीं पता चलता है, मान लो मेरे को नहीं पता चल रहा है, 6 × 21 यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इधर 21 और इधर कितना हो जाएगा 21, 21 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12। दिक्कत नहीं है, आपको आता है तो निकालिए, और नहीं भी आता है ऐसा क्लिक करता है, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 9/126, ये 6 कम 6 दूनी 12, 126 ये हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 14 टाइम्स कैंसिल होगा, 1/, हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 14, 14 घंटे। सी अकेले कितने देर में काम को पूरा कर लेगा, 14 घंटे में काम को पूरा कर लेगा। सी अकेले उस टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, मेन इसको आपको समझना था, ये वाला सिनेरियो को भी समझना था, फिर उसको वैल्यू को यहां पुट करना था। ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, तुरंत नहीं देखेंगे, 4-5 दिन बाद फिर देखेंगे तो समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न और बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सभी बुक्स में आपको मिल जाएगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल इस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि नल ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाए, फिर नल सी को भी खोल दिया जाए, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, आपको बतानी है। 2 taps can fill a tank in 15 and 12 minutes respectively, while the third tap can empty this tank in 6 minutes. If tap A and B are opened for 5 minutes, मतलब जो स्टार्टिंग के थे वो A and B है, then tap C is also opened, then how long will the tank be empty? कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, आपको बतानी है। समझने का प्रयास करना है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें क्या है लॉजिक है, आप समझ जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। देखते हैं, 2 नल हैं जो टंकी को भर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, मैं भी एक तरीका बताने जा रहा हूं। आप चाहे तो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं या मुझे भी। ए और बी है और तीसरा सी है। ए और बी टंकी को भरते हैं और सी क्या करता है, खाली करता है। सी कितना पानी खाली करता है, उतना ही पानी खाली करता है जितना ए और बी भरते हैं। मतलब कि ए और बी के मिलाकर जितना काम करते हैं, ए और बी मिलाकर जितना काम करते हैं, उतना सी अकेले काम करता है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आप। ए और बी पानी को भर रहे हैं, सी खाली कर रहे हैं। ए और बी जितना दोनों मिलाकर काम किए, उतना सी अकेले काम कर दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों को मिलाकर काम किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। इस चीज को आप समझे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद ए कितने घंटे में भर सकता है, दिया हुआ है यहाँ पे मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 15 मिनट में, 15 मिनट ले लिया, 15 मिनट में भर सकता है।
बी जो है 12 मिनट में भर सकता है, ये दोनों को प्लस कर लिया। लेकिन सी उसी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? 6 मिनट में खाली कर सकता है। इन दोनों का मिलाकर काम और इसका अकेले का काम बराबर है, इसलिए मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगाया हुआ हूं। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, कितने मिनट तक काम कर रहे हैं दोनों, ये सब तो नहीं दिया हुआ है। हम लोग मान के चलते हैं एक्स, ए और बी शुरू से लास्ट तक बने रहे, ये एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स मिनट तक काम किए, एक्स मिनट तक काम किए। लेकिन सी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सी को 5 मिनट के बाद खोला गया, क्यों बोल रहे हैं ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाए, फिर सी को भी खोल दिया जाए, मतलब ए और बी बने रहे लेकिन 5 मिनट बाद कौन आया है? सी आया है, मतलब ये है x माइनस 5। इसी चीज को समझना है अपने को। ये स्टार्टिंग से लास्ट तक, ये 5 मिनट के बाद खोला गया, नहीं लिखा है 5 मिनट के बाद, ए और बी को खोला गया फिर उसको भी खोला गया, लेकिन एक्चुअली वो 5 मिनट के बाद है। अब हो जाएगा बराबर, देखते हैं यहां से ये कितना हो जाएगा, 60, ये 4x, ये 5x इज इक्वल टू x माइनस 5/6। यहाँ से 9x और इसको कैंसिल कर लूँ क्या मैं? ठीक है, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 5 आ गया। इसके बाद 9x माइनस 10x इक्वल टू 10x आएगा, 10x माइनस 50। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। x इक्वल टू कितना आ गया? 50। 50 मिनट टोटल काम हो रहा है। टोटल वर्क कितने देर तक हो रहा है? 50 मिनट तक हो रहा है। लेकिन c कितने देर तक काम कर रहा है? c कितने देर तक काम कर रहा है? x माइनस 5, यानी कि 50 माइनस 5, तो टंकी खाली कितने देर हो जाएगी? 45 मिनट। ये हो जाएगा आंसर। आप अलग अलग बुक इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारा बुक देख चुका हूँ, सॉल्यूशन भी देख चुका हूँ, उसमें सबसे सरल मेरे को ये लगा है। तो आपकी इच्छा है, आप इसको चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं।